नमक का सदका जरूर करना, क्योंकि रबीउल अव्वल में नमक का सदका करना अल्लाह को बहुत पसंद है। तरीका यह है। मोहतरम नाज़रीन, आम तौर पर बाज़ इलाकों में यह रिवाज पाया जाता है कि घर से नमक निकाल कर किसी जरूरतमंद को दे दिया जाता है। यह नमक खरीद कर सदका किया जाता है। अगर मकसद अल्लाह ताला की रजा और सदका करना हो तो नमक भी सदके में दिया जा सकता है, क्योंकि सदका सिर्फ पैसों तक महदूद नहीं है। खाने पीने की चीज, कोई भी हलाल और मुफीद चीज जरूरतमंद को देना सदका हो सकता है। सदका बजाहिर खुद एक नेक अमल है और अल्लाह ताला की रजा के लिए किया जाए तो अज्र की उम्मीद है। अगर कोई शख्स रबीउल अव्वल में सदका करना चाहे तो वह नमक के साथ साथ आटा, चावल, दाल, खजूर, कपड़े या अपनी इस्तिताअत के मुताबिक रकम भी किसी जरूरतमंद को दे सकता है। असल चीज की कीमत नहीं बल्कि इखलास और नियत है। रबीउल अव्वल को सिर्फ रस्मों का महीना ना बनाएं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने आमाल में जाहिर करें। कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें, सदका करें, गरीबों की मदद करें, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें और अपनी जिंदगी को सुन्नत के मुताबिक बनाने की कोशिश करें। नमक को खास रूहानी ताकत रखने वाली चीज न समझें, बल्कि देने वाला अल्लाह है और नफा व नुकसान का मालिक भी सिर्फ अल्लाह ताला है। मोहतरम नाज़रीन, सदका इस्लाम की रूह है। यह महज माली अदायगी का नाम नहीं, बल्कि दिलों को पाक करने, रिज़्क़ को बढ़ाने, बीमारियों को दूर करने और बलाओं को टालने का ऐसा मुअस्सिर जरिया है जो अल्लाह ताला के बेशुमार इनामात को इंसान की तरफ मुतवज्जे करता है। सदके के जरिए न सिर्फ दुनियावी मसाइल खत्म होते हैं, बल्कि इंसान आखिरत में भी अल्लाह के खास फजल व करम का मुस्तहिक ठहरता है। इसी सदके में एक छोटा मगर अजीम अमल है, नमक का सदका देना। खास तौर पर जब यह सदका माह रबीउल अव्वल में किया जाए तो इसकी रूहानी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। उलमा इकराम और औलियाए कामिलीन ने सदियों से इस महीने में खास तौर पर सदके की तलकीन की है ताकि इन आजमाइशों से निजात हासिल की जा सके। रबीउल अव्वल का महीना आपके लिए आपके दिलों में एक अजीब सी खुशी और मोहब्बत की कैफियत पैदा करता है, जबकि यह वह महीना है जो हमें हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका याद दिलाता है। यह महीना हमें बताता है कि हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत रास्ता वही है जिस रास्ते पर हमारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले। रबीउल अव्वल सिर्फ एक महीने का नाम नहीं, बल्कि हमें सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ने, अपनी जिंदगी को सुन्नत के मुताबिक ढालने और अपने अखलाक को बेहतर बनाने का एक खूबसूरत मौका है। यह वह महीना है जिसमें हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को सिर्फ अल्फाज में नहीं बल्कि अमल में जाहिर करें, अपनी नमाजों की हिफाजत करें, दुरूद व सलाम की कसरत करें, झूठ से बचें, गीबत छोड़ें, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करें, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें और हर इंसान के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें रहमत, मोहब्बत, सब्र व माफी और हुस्न अखलाक का दर्स देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों के साथ भी रहम व करम का मामला फरमाया, यतीमों का ख्याल रखा, गरीबों की मदद फरमाई और लोगों के दिलों को मोहब्बत से जीता। अगर हम वाकई अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो हमें अपने किरदार में भी वही खूबसूरती पैदा करनी चाहिए। रबीउल अव्वल हमें यह अहद करने का मौका देता है कि हम अपनी जिंदगी में सुन्नते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगा देंगे। हमारी जुबानों से दुरूद निकले, हमारे दिल में मोहब्बते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और हमारे आमाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नजर आई। आइए इस रबीउल अव्वल में सिर्फ महफिल सजाने तक महदूद न रहें, बल्कि अपनी जिंदगी को सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से सजाएं। किसी गरीब की मदद करें, किसी भूखे को खाना खिलाएं, किसी परेशान शख्स के काम आएं, किसी नाराज इंसान को माफ करें और अपने घर में मोहब्बत व रहमत का माहौल पैदा करें। अल्लाह ताला हमें अपने महबूब नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की तौफीक दे, हमारे अखलाक को खूबसूरत बनाए और हमारी जिंदगी को सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक
गुजारने वाला बनाए। ऐ अल्लाह हमारे दिलों में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को मजबूत फरमा, हमें कसरत से दुरूद पढ़ने वाला बना, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, और क़यामत के दिन हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। यह महीना हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, रहमत, सखावत और इंसानों के साथ हुस्न सलूक की याद दिलाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सखावत और अखलाक में बहुत आगे थे, इसलिए अगर कोई शख्स इस महीने में अल्लाह की रजा के लिए किसी गरीब को नमक खरीद कर दे, किसी यतीम की मदद करे, किसी भूखे को खाना खिलाए, किसी मकरूज की मदद करे या खामोशी से किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी कर दे, तो यह बहुत खूबसूरत नेकी है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अब सवाल यह है कि नमक जैसी मामूली और आम चीजों को सदके के तौर पर क्यों पेश किया जाए? क्या इसमें वाकई रूहानी ताकत है? तो इसका जवाब यह है कि इस्लाम में कोई भी चीज मामूली नहीं। जब नीयत खालिस हो और अमल सुन्नत के मुताबिक हो, वह चीज भी अहम हो जाती है। नमक वह चीज है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने से पहले और बाद में इस्तेमाल फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाने की इब्तिदा नमक से करो, इसमें 70 बीमारियों से शिफा है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी मनकूल है कि नमक खाने से कबल खाने वाला शख्स हमेशा बीमारियों से महफूज रहता है। अब सोचिए कि जिस चीज को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफा करार दिया, अगर वही चीज सदके में दी जाए तो उसका असर कितना मुअस्सिर होगा। यह एक रूहानी राज है जिसे औलिया इकराम ने हमेशा अहमियत दी है। माह रबीउल अव्वल में नमक का सदका देना एक मुजरब और आजमूदा रूहानी अमल है। रूहानी शख्सियात जैसे इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर औलिया इकराम से भी यह मनकूल है। हल्की सी आजमाइश को बड़ी मुसीबत में तब्दील होने से बचाने के लिए सदका सबसे बड़ा हथियार है, और अगर नमक जैसी सादा और आजिजाना चीज से सदका दिया जाए तो इससे किसी की जिंदगी में खैर नहीं आती। अब यह जानना जरूरी है कि नमक का सदका किस तरह दिया जाए। इसका तरीका निहायत सादा मगर मुफीद है। एक शख्स रोजाना कम से कम हफ्ते में एक बार सफेद या काला नमक जो सादा हो और गैर कीमियाई हो, किसी फकीर, मुस्तहिक, यतीम या बीमार को अल्लाह की रजा के लिए दे दे और दिल में यह नियत करे कि ऐ अल्लाह, इस सदके के जरिए अपने गुनाहों, खताओं और लग़्ज़ों को दूर करने के लिए तुझसे मदद मांगता हूँ। तो अल्लाह ताला के फजल से ऐसी बरकत नाजिल होती है कि कुछ ही दिनों में हालात बदलने लगती हैं। लोगों ने देखा कि बंद कारोबार दोबारा चलने लगा, कर्जदारों ने कर्ज उतारना शुरू कर दिया, बीमारियों में अफाका होने लगा, दिलों के गिले शिकवे खत्म होने लगे, रिश्ते जुड़ने लगे और सबसे बढ़कर एक ही दिल को सुकून और रूह को इत्मीनान हासिल हुआ। यह सब कुछ मुमकिन हुआ इस छोटे से अमल से, यानी नमक का सदका, जो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए एक महज अमल के तौर पर अदा किया गया। ऐसे बेशुमार वाक़यात किताबों और अवाम में मिलती हैं जहाँ सिर्फ नमक का सदका देकर इंसान ने अपनी तकदीर बदल ली। यह अल्लाह का करम है कि वह मामूली से अमल में भी अपनी रहमत नाजिल करता है। नाज़रीन, इस्लाम की तालीमात हमें यह भी सिखाती है कि जो अमल आसान हो और हर बंदा कर सके वह ज्यादा काबिल अमल होता है। नमक ऐसा ही है, आपको किसी बड़ी चीज की जरूरत नहीं, वक्त का इंतजार नहीं और ना ही किसी बड़ी तनख्वाह की जरूरत है। बस नियत कर लें, नमक ले लें और मुस्तहिक को दे दें, साथ में दिल से दुआ मांगे, अल्लाह ताला से ताल्लुक कायम करें और फिर अल्लाह का करम अपनी आंखों से देखें। माह रबीउल अव्वल में जब अक्सर लोग खौफ और गैर यकीनी की कैफियत में मुब्तला होते हैं, तब यह छोटा अमल एक अजीम रूहानी ढाल बन जाता है। और जब कोई बंदा इखलास से अल्लाह की राह में कुछ देता है, चाहे वह मामूली ही क्यों ना हो, अल्लाह उसके लिए कई गुना ज्यादा अता करता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं उनकी मिसाल उस दाने की सी है जिससे 7 बालियां निकलें और हर बाली में 100 दाने हों। नमक का सदका दुनियावी एतबार से कीमती नहीं, लेकिन रूहानी एतबार से यह वह दाना है जो सैकड़ों गुना फल देता है, खासकर जब इसे रबीउल अव्वल के महीने में खालिस नियत से सदके में दिया जाए। यही वजह है कि औलिया इकराम ने फरमाया,
माह रबीउल अव्वल में अगर तुमने नमक का सदका दे दिया तो तुमने गोया अपने सर से बलाओं का साया उतार फेंका। आज के दौर में जहाँ महंगाई, बेरोजगारी, नफसियाती दबाव और काम के झगड़े आम हैं, ऐसे में किसी नेमत से कम नहीं, आप खुद भी अमल करें और दूसरों को भी इसकी तरगीब दें, क्योंकि जो शख्स दूसरों की खैर का बाइस बनता है, अल्लाह उसे दुनिया व आखिरत में इज्जत, दौलत और कामयाबी अता फरमाता है। नाज़रीन, आज का अमल माह रबीउल अव्वल में नमक का सदका देने का अमल है। कहते हैं कि इसका सदका देने से चंद ही दिनों में दौलतमंद हो जाओगे। सदका करते ही रिज्क और खुशहाली की तंगी का खात्मा हो जाएगा, जिसके बाद घर में रिज्क आने लगेगा, दौलत आने लगेगी और बरकतें बढ़ जाएंगी। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आपका कारोबार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगेगा। और प्यारे बहन भाइयों, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपका कोई जरिया मास नहीं, कोई जरिया नहीं जहाँ से आपको पैसे आते हैं, तो आपको वहाँ से रिज्क और दौलत मिलने लगेगी जहाँ से आपने सोचा तक नहीं होगा। आपके बहन व गुमान में भी नहीं होगा कि मुझे कभी वहाँ से रिज्क, दौलत, पैसा और माल मिल सकता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में भी कहा जाता है कि आप अंगूठी में पत्थर पहना करते थे, इसलिए जब आप नमक का सदका देती हैं तो नमक का सदका देने से बहुत से रूहानी मसाइल, बहुत सी रुकावटें दूर हो जाती हैं। जिन रुकावटों की वजह से आपकी तरक्की नहीं हो रही होती, कारोबार तंगी की तरफ जा रहा होता है, कभी भी काम को करने के बाद काम में रुकावटें आ जाती हैं, लेकिन जब आप नमक का सदका दे देती हैं तो यह तमाम रूहानी मसाइल और रुकावटें दूर हो जाती हैं, जिसके बाद आपके घर में दौलत, पैसा, रिज्क आने लगता है। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार चल जाता है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप दौलतमंद होना चाहते हैं या आपका कोई मकसद है जो पूरा नहीं हो रहा, या कोई ऐसा काम है जो आप कर रहे हैं लेकिन इसमें रुकावटें आ जाती हैं, कारोबार के हवाले से परेशान रहते हैं, जिंदगी में तंगी आ चुकी है, बेबरकती है, तो बस अब मैं जिस तरीके से नमक का सदका देने का तरीका बताने जा रही हूँ, इस तरीके से आपने माह सफर में नमक का सदका एक बार जरूर देकर देखना है। इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलें, तमाम परेशानियां और तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी। तो नाज़रीन, नमक का सदका देने के लिए आपने बिल्कुल थोड़ा सा नमक ले लेना है। बेशक आप एक चम्मच ले लें या एक मुट्ठी नमक ले लें, जितना मर्जी आप नमक ले लें। बस आपने थोड़ा सा नमक लेकर इसे एक कटोरी में डालकर अपने सामने रख लेना है। और ऐसा कोई घर नहीं जहाँ नमक मौजूद ना होता हो, क्योंकि हर घर में ही खाना पकाने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे बहन भाइयों, नमक कितना बरकत वाला है, इसका अंदाजा आप इस चीज से भी लगा सकते हैं कि जिस खाने में नमक शामिल ना किया गया हो, वह खाना आपको जायकेदार ही नहीं लगता। फिर चाहे आप छोटा गोश्त या सीख कबाब ही क्यों ना पकाएं, लेकिन अगर आप इसमें नमक शामिल नहीं करेंगे तो गोश्त भी आपको जायके का नहीं देगा। उसके मुकाबले में अगर आप भिंडी या कोई भी सब्जी पका लें, लेकिन इसमें बाकायदा नमक शामिल करें, तो वह सब्जी, वह भिंडी भी आपको गोश्त से ज्यादा मजा देंगी। यह नमक की बरकत है। तो आपने थोड़ा सा नमक लेना है और इस नमक को किसी भी कटोरी में डालकर अपने सामने रख लेना है। अब आपने एक दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है और 3 बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, जैसे दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ लें, या चाहे तो कोई भी छोटा दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ ही दुरूद पाक पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब आप 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें तो उसके बाद आपने पूरे 33 बार पढ़ना है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। यानी आप पढ़ेंगे सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। यह एक बार हो गया। फिर पढ़ेंगे सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। यह 2 बार हो गया। इसी तरह आपने पूरे 33 बार यह पढ़ लेना है। प्यारे बहन भाइयों, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम जब भी कोई शख्स कहता है तो वह इस बात का इकरार करता है कि वह अल्लाह ताला के सामने बेबस है। उसके अंदर ना तो नेकी करने की ताकत है और ना ही कोई बड़ा काम करने की कुदरत। वह जो कुछ करता है अल्लाह ताला की दी हुई ताकत के बलबूते पर ही करता है।
सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ने से इंसान अपनी बेबसी का इकरार करता है। इसी तरह अल्लाह ताला की मदद इंसान के कामों में शामिल होती है। और आप खुद सोच सकते हैं कि जब इंसान के कामों में अल्लाह ताला की मदद शामिल हो जाती है तो काम कैसे बनने लगते हैं। इसलिए अगर आपके भी काम नहीं बनते, मुश्किलें और परेशानियां आ जाती हैं, रुकावटें बहुत आती हैं, तो कोशिश किया करें कि सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़कर अल्लाह ताला से मदद तलब किया करें और अपने कामों में आसानी पैदा करने की दुआ करें। जब आप पूरे 33 बार पढ़ लें तो उसके बाद आपने 33 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह यानी आप कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह, यह एक बार पढ़ा, अस्तगफिरुल्लाह यह 2 बार हो गया। इसी तरह आपने पूरे 33 बार अस्तगफिरुल्लाह का विर्द कर लेना है। नाज़रीन, माह रबीउल अव्वल में जितना मुमकिन हो सके जिक्र व अज़कार की कसरत करनी चाहिए। जिक्र से न सिर्फ अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाता है, बल्कि गुनाहों की वजह से अगर मुसीबतें, परेशानियां और रिज़्क़ की तंगी आ रही होती है तो अल्लाह ताला अपने फजल से उन्हें भी दूर फरमा सकता है। तो जितना मुमकिन हो सके इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। जब आप पूरे 33 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें तो उसके बाद आपने 33 बार अल्लाह ताला के एहदो इसमें मुबारक पढ़नी है। आपने पढ़ना है या अल्लाह या रज़्ज़ाक़, यानी आप पढ़ेंगे या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ 1 बार हो गया, फिर पढ़ेंगे या अल्लाह या रज़्ज़ाक़, यह 2 बार हो गया। इसी तरह आपने पूरे 33 बार या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ पढ़ लेना है। जब 33 बार पढ़ ली तो उसके बाद आपने दुआ करनी है। अपनी दुआ में आपने रिज़्क़ मांगना है, दौलत मांगनी है और अपनी तमाम जायज़ हाजात के लिए अल्लाह ताला से दुआ करनी है। दुआ को मुकम्मल करने के बाद आपने आखिर में फिर से 3 बार वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने पहले पढ़ा था और अब नमक पर दम कर देना है। और अब प्यारे बहन भाइयों, इस दम किए हुए नमक को आपने थोड़ा सा घर में दोबारा वहीं डाल देना है जहां से आपने उसे निकाला था, ताकि यह नमक घर के खाने में शामिल होकर घर के हर फर्द तक पहुंच जाए। यह दम किया हुआ नमक घर के लिए रख लें और थोड़ा सा नमक आपने सदका कर देना है। अब नमक का सदका आप 2 तरह से कर सकते हैं। या तो आप इस नमक को थोड़े से और नमक में मिलाकर किसी गरीब को दे दें ताकि वह गरीब इस नमक को खाना पकाने के लिए अपने खानों में इस्तेमाल कर ले। इस तरह भी नमक का सदका दिया जा सकता है। या इस नमक को आप कोई ऐसा खाना पका लें जिसमें यह नमक शामिल करके आप उस खाने को तकसीम कर दें। यानी आपने खाना पकाना है और खाना पकाते वक्त जो नमक दम किया हुआ रह गया है उस नमक को अपने खाने में शामिल कर देना है और इस खाने को आपने गरीबों में तकसीम कर देना है या आप रिश्तेदारों में भी तकसीम कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर तरीका है कि गरीबों में तकसीम करें। अगर इस तरीके से इंसान अल्लाह ताला रबीउल अव्वल के महीने में आप इस सदका कर लेते हैं तो जितने भी आपके रूहानी मसाइल थे जिनकी वजह से रिज़्क़ की तंगी और तंगदस्ती आ रही थी वह दूर हो जाएंगी। नाज़रीन, यह बहुत ही आज़मूदा अमल है। एक बार रबीउल अव्वल के महीने में इस अमल को जरूर करके देखें। इंशाअल्लाह आप चंद ही दिनों में दौलतमंद हो जाएंगे। रिज़्क़ की तंगी, परेशानी, माली तंगदस्ती सब खत्म हो जाएगी और आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। नाज़रीन, एक शख्स दाता अली हज़वेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि मैं पहले बहुत ज्यादा अमीर हुआ करता था। मेरे घर में पैसे, दौलत और बरकत की कोई कमी नहीं थी। मेरे एक नहीं बल्कि कई कारोबार चला करते थे और हर कारोबार में मुनाफा ही हुआ करता था। मेरे पास जमीनें हुआ करती थी, मवेशी हुआ करते थे, मेरे पास बहुत नौकर चाकर हुआ करते थे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, हर तरफ से मुझे नुकसान होने लगा। मेरा पहले एक कारोबार में नुकसान हुआ जिसके बाद मैंने उसे बंद कर दिया, फिर दूसरा, तीसरा और अब ऐसी नौबत आ गई कि मेरे कई कारोबार बाकी नहीं बचे। जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरी जमीनें बिकना शुरू हो गईं, मेरे मवेशी मरना शुरू हो गए। जिस भी नए कारोबार को शुरू करता, मैं जो भी काम करता उसमें नुकसान ही होता। मुझे समझ नहीं आ रही, अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि एक वक्त का हम पेट भर खाना भी नहीं खा पाते। 3 वक्त हम थोड़ा सा खाते हैं ताकि अगले वक्त के लिए खाना बचाया जा सके। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसे इतना मुख्तसर कैसे कर आया। मुझे तो यह लगता है कि किसी ने मुझ पर कुछ करवा दिया है, तो कभी लगता है कि मेरी किस्मत ही बुरी है। अब आप ही मुझे बताइए कि इन तमाम मसाइल की क्या वजह है। जब यह शख्स अपनी बात सुना देता है तो दाता अली हज़वेरी कुछ देर के लिए उसकी पेशानी की जानिब देखते हैं
اور کچھ سوچتے ہیں، اس کے بعد بات کرنے لگتے ہیں کہ دراصل تمہارے اوپر کچھ روحانی مسائل چل رہے ہیں، کچھ روحانی مسائل کی وجہ سے یہ تمام مسائل، پریشانیاں اور غربت تمہاری زندگی میں آ رہی ہیں، اور جب تک یہ روحانی مسائل دور نہیں ہوتے تم کبھی بھی نہ تو دولت مند ہو پاؤ گے اور نہ ہی خوشحال، بلکہ تم اتنے غریب ہو جاؤ گے کہ 2 وقت کا کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھا پاؤ گے۔ اس شخص کا کہنا ہوتا ہے کہ کون سے روحانی مسائل ہیں، مجھے پوچھ کر بتائیے، جس کے بعد داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے جادو، اور اکثر انسان جب بھی ترقی کر رہا ہوتا ہے، جب وہ خوشحال ہو رہا ہوتا ہے تو ارد گرد کے لوگ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے خاندان والے لوگ اس کے دشمن بن بیٹھتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے دشمنی کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اب یہ دشمنی کھلی تو نہیں ہوتی، یعنی کھلے عام تو وہ اس چیز کا اظہار نہیں کرتے کہ ہم تمہارے دشمن ہیں، ہم تم سے حسد کرتے ہیں، اسی وجہ سے اس لیے وہ اندر ہی اندر ہمیں برباد کرنے کے لیے جادو کروا لیتے ہیں۔ اور جادو تو بہرحال پھر چاہے کالا جادو ہو یا سفلی علم ہو یا کسی بھی قسم کا علم ہو، جادو اثر ضرور کرتا ہے، اور جب کوئی شخص روحانی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے تو جادو اس شخص پر بہت ہی زیادہ اثر کرتا ہے۔ اسی طرح حسد اور جلن کے مارے رشتے دار بندش کروا لیتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، بندش کا عمل کروانا اتنا آسان ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ماہ ربیع الاول میں نمک کا صدقہ دینے سے کتنا ہی سخت جادو ہو یا بندش ہو، سخت سے سخت جادو اور بندش ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر نظر بد کی وجہ سے تمام مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں تو نمک کا صدقہ دینے سے نظر بد اتر جاتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ایک کوشش پسند آئی ہو تو سائمو وائس کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ایسے ہی خوبصورت اور فائدے مند ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے۔ آپ کا ایک چھوٹا سا سپورٹ ہمیں اور بہتر ویڈیو بنانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اپنی رحمت اور حفاظت میں رکھے۔ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔